रावण को हर साल इसलिए जलाया जाता है क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया था, अपहरण किया था उनका। लेकिन रावण के अंदर भी मानवता था उस टाइम। भले ही उन्होंने माता सीता का अपहरण किया, लेकिन अपहरण करने के बाद उनको स्पर्श तक नहीं किया था, उनको छुआ तक भी नहीं था। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खुलेआम रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तेजाब डाल कर जान से मार दे रहे हैं, और वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। और हमें कानून से क्या सुनने के लिए मिलता है कि ये रेप नहीं, ये सुसाइड केस। अगर आप राम नहीं बन सकते तो कम से कम तो रावण बन ही सकते। जो अपनी बहन के लिए भगवान राम से लड़ गया। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप भगवान से लड़ो, कम से कम उनसे तो लड़ो जो हमारे समाज में माताओं बहनों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत सोच रखते हैं। कम से कम उनसे तो लड़ो। आज हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे चलो उनके साथ हो रहा है, हम क्यों खड़ा हुए, उनके साथ हो रहा है, कल इसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, क्यों खड़ा। अगर यही सोच हमारी रही तो हमारे समाज में ना कभी अपराध कम होगा, ना कभी अपराधी कम होंगे। तो हम उनको सोच बदलना पड़ेगा। एक आदमी को सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, सभी को बदलना पड़ेगा, तभी समाज का भला हो सकता है। आज भले ही रावण को जलाया जाता है, लेकिन रावण भी ये चीज सोचता होगा कि ठीक है तुम हमें जला रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि इस भीड़ में राम कौन है। रावण को हर साल इसलिए जलाया जाता है क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया था, अपहरण किया था उनका। लेकिन रावण के अंदर भी मानवता था उस टाइम। भले ही उन्होंने माता सीता का अपहरण किया, लेकिन अपहरण करने के बाद उनको स्पर्श तक नहीं किया था, उनको छुआ तक भी नहीं था। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खुलेआम रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तेजाब डाल कर जान से मार दे रहे हैं, और वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। और हमें कानून से क्या सुनने के लिए मिलता है कि ये रेप नहीं, ये सुसाइड केस। अगर आप राम नहीं बन सकते तो कम से कम तो रावण बन ही सकते। जो अपनी